बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना रूमी के सीजन 3 की दूसरी एपिसोड की डिटेल्स के साथ मैं आज की वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम इसी एपिसोड की डिटेल्स शेयर करेंगे और उसके साथ साथ अगर आपने इस एपिसोड को इंग्लिश सबटाइटल्स या उर्दू सबटाइटल्स में देखना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अटैच्ड हैं जहां से आप पूरी एपिसोड को इंग्लिश सबटाइटल्स में या फिर उर्दू सबटाइटल्स में देख सकते हैं। आज की एपिसोड की बात की जाए तो किस्त शुरू होती है जहां पर वजीर इस्फहानी सुल्तान गयासुद्दीन के सामने मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी जो है वो मरने वाली है, आप मेरी कोई मदद कर दें। तो सुल्तान गयासुद्दीन उनको कहते हैं कि तुम फर्ज करो कि तुम एक बादशाह हो और कोई खातून जो तुम्हारी बीवी बनने वाली हो वो तुम्हें कत्ल करने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे। वजीर इस्फहानी कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं कि मैं उसे मार दूंगा। तो उसी बिना पर सुल्तान उसको यही जवाब देते हैं कि इसीलिए मैं अफसुन खातून को नहीं बचा सकता और आपने ये काम जो है वो मेरे मशवरे से बगैर किया है, यानी अफसुन खातून को बायजू नोयान से शादी करने के लिए भेजा है, वो मेरे मशवरे के बगैर है। इसके बाद उमर अता बेग के सिपाही कामयार के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि उमर अता बेग 2 दिन पहले मुगान के लिए निकल चुके हैं, यानी कि नोयान के पास और अफसुन खातून को बचाने के लिए। तो कामयार उनसे बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई, और उसके बाद वो ये भी कहता है कि दुआ करो कि उमर अता बेग वहां से खाली हाथ ही आए, क्योंकि अगर वो अफसुन खातून को बचा कर ले आते हैं तो उसके बाद मंगोल जो है वो हम पर हमला कर देंगे। इसके बाद अलाउद्दीन और कीमिया आपस में थोड़ी देर बात करते हैं, जिसके बाद अलाउद्दीन जो है वो कमरे से बाहर निकलकर रोने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो शम्स तब्रेज़ी के साथ किया था उसकी वजह से वो अपने आप से शर्मिंदा थे। और इसके बाद गुर्जो खातून जो कि सुल्तान की बीवी हैं और उनके जो शहजादे हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर शहजादे जो हैं वो अपने खौफ का इजहार करते हैं और वहीं पर जब वो बात कर रहे होते हैं तो सुल्तान के एक सिपाही आते हैं और शहजादे को वो बुला कर ले जाते हैं, जबकि वो सिर्फ शहजादे को अकेले बुलाते हैं, मलका को अपने साथ नहीं लाने का कहते। इसके बाद कामयार वजीर इस्फहानी को ये बात बता देते हैं कि उमर अता बेग 2 दिन पहले मुगान की जानब जा चुके हैं, जिस पर वजीर इस्फहानी ये कहते हैं कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली, पर वो दिल में इस बात से मुतमईन भी होते हैं कि उमर अता बेग उनके ही काम के लिए जा रहा है, यानी कि अफसुन खातून जो कि उनकी ही बेटी है उनको बचाने के लिए वो मुगान तक जा रहे हैं। और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि एक सिपाही आकर वजीर इस्फहानी को भी बुलाकर ले जाता है। फिर जैसा कि आप इन सीन्स में देख सकते हैं कि अफसुन खातून को कैद में दिखाया जा रहा है और बायजू नोयान जो कि बिस्तरे मर्ग पर मौजूद होता है और उनका सिपाही इंतजार कर रहा होता है कि या तो दूसरे नोयान की जानब से हुक्म आ जाए आपको मारने का, या फिर नोयान खुद उठकर आपको मारने का हुक्म दे। और उसने ये भी कहा कि मैं आपको खुशी से मारूंगा, यानी कत्ल करूंगा। फिर इसके बाद मौलाना रूमी और सलाहुद्दीन दोनों ही दुआ करते नजर आते हैं और दोनों के मकसद अलग अलग होते हैं। मौलाना रूमी का मकसद होता है कि वो शम्स तब्रेज़ी की वापसी की दुआ मांगे, जबकि सलाहुद्दीन का मकसद होता है कि वो जो उनको वजीफा दिया गया है वो उसके लिए दुआ मांगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हें ये बात पता थी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे, लेकिन मौलाना रूमी ने मुझे ये फर्ज सौंपा है तो वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सके। इसके साथ साथ किर्रा खातून को भी अब ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने शम्स तब्रेज़ी को यहाँ से भेजकर गलत किया। हालांकि जब वो यहाँ मौजूद थे तो तब मौलाना रूमी उनसे बात कर लेते थे, अब वो बाहर ना ही निकलते हैं ना ही बात करते हैं, और अगर निकले भी तो खामोशी से चले जाते हैं, ना ही कोई बात सुनते हैं ना ही कुछ बात करते हैं। और जन्नत खातून भी उनको यही बात कह रही थी।
देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुल्तान और शहजादे जो हैं वो एक कमरे में मौजूद हैं, जहाँ पर वजीर इस्फहानी भी वहीं मौजूद होता है और कमरे में कबूतर ही कबूतर होते हैं। और शहजादा सुल्तान से पूछता है कि क्या आपको कबूतर बहुत पसंद हैं? तो सुल्तान कहते हैं कि मुझे हर वो चीज़ पसंद है जो मेरी इताअत करती हो, और ये जानवर जो होते हैं वो मेरी ज़्यादा इताअत करते हैं। उसके बाद वहां से वो जाकर एक कबूतर लाकर शहजादे को पकड़ाते हैं, यानी कि उनके हवाले करते हैं, और शहजादे उनको उस कबूतर को अपने हाथ में पकड़े हुए होते हैं, लेकिन वो कबूतर शहजादे के हाथ में ही मर जाता है। और शहजादे जो है वो खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि सुल्तान भी ये चीज देखने के बाद गुस्से में आकर शहजादे को डांटना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो अलाउद्दीन है वो भी मौलाना रूमी के पास पहुंच जाते हैं और उनको बताते हैं कि मुझे इस बात का बहुत पछतावा है कि जो मैंने शम्स तब्रेज़ी के साथ किया, और मेरे दिल पर बहुत बोझ है इस बात का, और ये बोझ सिर्फ उसी वक्त कम होगा, या ये पछतावा तब ही कम होगा जब आप मुझे माफ़ करेंगे। मौलाना रूमी जो कि अलाउद्दीन से नाराज़ थे, लेकिन फिर भी वो उनको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आखिरकार मौलाना रूमी जो है वो अलाउद्दीन के वालिद हैं, और यही चीज़ यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने अलाउद्दीन को गले लगाया हुआ है। इसके बाद शेराज़ी देखने को मिलते हैं, जिसके पास इदरीस आकर पहले तो कुछ बातें करते हैं, लेकिन फिर शेराज़ी उनसे पूछते हैं कि आपके आने का मकसद क्या है, जिस वजह से आप यहाँ पर आए हैं। तो इदरीस ये बात बोलता है कि मुझे आपसे एक जहर चाहिए। अब वो जहर लेने का मकसद क्या था ये तो हमें आगे चलकर पता चल ही जाएगा। और सुल्तान और मलका जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं, और मलका जो है वो सुल्तान को बताती है कि शहजादे इस वजह से कि आपने उसके सामने किसी को कत्ल किया है, उस वजह से काफ़ी खौफजदा हैं, और वो अपने डर का इजहार करती हैं, जबकि सुल्तान अपने खौफ का या अपने खदशात का इजहार करते हैं। नेक्स्ट सीन में कीमिया और किर्रा खातून बात करती हुई नजर आती हैं, जहां पर किर्रा खातून के यहाँ अब बच्चे की विलादत होने ही वाली होती है, और कीमिया उनसे पूछती है कि क्या वक्त आ गया है, लेकिन किर्रा खातून ये बात कहती हैं कि अभी वो वक्त नहीं आया, क्योंकि जब तक मौलाना रूमी नाराज हैं हमसे तब तक इसे पैदा नहीं होना चाहिए। अलाउद्दीन और वही दीवाना शख्स एक दफा फिर बातें करते हुए नजर आते हैं, जहां पर अलाउद्दीन कहते हैं कि मुझे खुद पर बहुत पछतावा है और मोहब्बत पर भी पछतावा है, लेकिन वो दीवाना शख्स उनको बताता है कि कोई मोहब्बत से कैसे पछता सकता है। और उसके बाद वो एक वाकया भी बताते हैं जिसमें वो अपने बेटे का शायद जिक्र करते हैं, और वो ये बात भी बोलते हैं कि हालांकि वो मेरा बेटा था, लेकिन वो मेरी मलकियत नहीं था, यानी कि वो अल्लाह ताला की ही मलकियत था, और अल्लाह ताला ने उसे वापस ले लिया। और जब ये बातें हो जाती हैं तो वो दीवाना शख्स चला जाता है, और अलाउद्दीन अभी भी रोते हुए ही नजर आते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस्फहानी और इदरीस जो है वो नजर आते हैं, और इदरीस जो है वो इस्फहानी को ही जहर देते हैं, और इस्फहानी ये कहता है कि हर शख्स किसी न किसी तरह से मेरे ही मकसद के लिए काम कर रहा है, चाहे वो अपनी मर्जी से करे या मेरी मर्जी से। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपको जो काम दिया गया था उसके बारे में क्या मालूमात है। तो इदरीस उनको बताते हैं कि क्या आपको यहाँ पर सरगोशियों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि उसी वक्त मदरसे में लोग इकट्ठे हुए होते हैं, और वो सब सलाहुद्दीन का इंतज़ार कर रहे होते हैं ताकि वो मौलाना रूमी की जगह कौन दर्स देगा उसका बता सके। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि मौलाना रूमी ने मेरा इंतखाब किया है, लेकिन लोग इस बात को कबूल नहीं करते और कहते हैं कि आपको तो पढ़ना भी नहीं आता, आप हमें क्या पढ़ाएंगे, और आप पढ़ाना तो दूर की बात है, आप तो हमें वो चीज़ें भी बुला देंगे जो हमें ऑलरेडी पता हैं। इसके साथ साथ मुगान में अफसुल खातून को मारने का हुक्म आ जाता है, और अफसुल खातून खुद भी इतनी उकता चुकी होती हैं कि वो खुदकुशी का सोचती हैं। हालांकि ये अमल हराम है, लेकिन वो फिर भी कहती हैं कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना,
और वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन मंगोल सिपाही आकर उनको रोक देता है। इससे आगे जब इदरीस अपने सोने के एक सिक्के इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं तो उनको बिच्छू नजर आते हैं। जबकि सुल्तान जो है वो अपने कबूतरों वाले कमरे में जाते हैं तो तमाम कबूतर भी मरे हुए होते हैं, और सलाहुद्दीन जब अपने कमरे में जाते हैं तो वहां पर भी तमाम चीजें बिखरी हुई होती हैं। जबकि मुगान में एहसन खातून को फांसी देने की तैयारी की जा रही होती है, और वहां पर जो मंगोल हैं वो उनको मारने के लिए तैयार होते हैं, और शेराजी आसमान की तरफ देखकर कोई ना कोई चीज वहां से अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। और जो मौलाना रूमी है उनकी जो बीवी है उनके यहाँ भी बच्चे की विलादत का अमल शुरू हो चुका था। फिर अचानक एपिसोड के इख्तिताम में एक रोशनी होती है जिसकी वजह से वो तमाम मरे हुए कबूतर भी उठकर उड़ने लग जाते हैं, और उसके साथ साथ जो बच्चे की विलादत का अमल है वो भी मुकम्मल हो चुका होता है। और उससे भी ज्यादा अहम बात ये, जो शम्स तबरेजी हैं वो शहर में वापस आ जाते हैं, यानी कि जो सुल्तान बलद हैं उनको वापस लेकर आने में कामयाब हो गए। तो ये थी आज की एपिसोड की ब्रीफ समरी, और आपने एपिसोड देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एपिसोड देख सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।